अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 8। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम बात करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अबाउट द सिंगल बीम एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और ये किस तरह वर्क करता है। आज इसके बेसिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि सैंपल क्या होता है, इसके साथ साथ सैंपल कंपार्टमेंट की बात करेंगे, रेडिएशन सोर्स की बात करेंगे, मोनोक्रोमेटर और उसकी टाइप्स की बात करेंगे, डिटेक्टर किस टाइप का यूज़ होता है, ये कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम डिफरेंट लेक्चर जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जनरली हमारे पास जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप फोटोमीटर होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है और एक होता है डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ओके, सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो सिंगल बीम जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, एट अ टाइम बोथ सैंपल्स एंड रेफरेंस और नॉट टेकन। तो सिंगल बीम अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम क्या लेते हैं, पहले रेफरेंस रखते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर किसी ने काम किया है तो आप अब्जॉर्बेंस की वैल्यूज़ ले लेते हैं, फिर आप क्या रखते हैं, फिर आप अपना सैंपल रखते हैं, फिर उसमें से आप क्या करते हैं, आपकी जो सैंपल की वैल्यू आती है उसमें से आप उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो तब जाके आपको एक्चुअल में एनालाइट की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो सिंगल बीम में तो पहले रेफरेंस देन सैंपल और ये फिर उसके बाद माइनस करने से आपको एक्चुअल में वैल्यू मिलती है। इस तरह जो डबल बीम होता है इसमें दोनों कंपार्टमेंट होते हैं। अगर किसी ने देखा है तो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो इसमें सैंपल का भी सेल मौजूद होता है और रेफरेंस सेल भी मौजूद होता है। ठीक है, तो दोनों जो है वो सेल इसमें मौजूद होते हैं, दोनों सैंपल भी और रेफरेंस भी। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं। तो जबकि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सिंपल एक का होता है, यानी कि आप उसमें पहले सैंपल रखते हैं और फिर उसमें जो है ना वो पहले रेफरेंस रखते हैं और फिर उसमें जाके सैंपल रखते हैं। इसमें जो एडिशनल पार्ट है वो चॉपर है। तो इसमें को हम देखेंगे चॉपर का क्या फंक्शन है, क्योंकि ये जिसकी जो प्रिंसिपल है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये रिजेंबल करता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, तो इसलिए चॉपर का फंक्शन सेम होगा वहाँ। इस तरह अगर हम बात करें तो दिस इज़ द एक्सपेंसिव, लेस स्टेबल होता है, फास्ट होता है। जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है ये एक्सपेंसिव होता है, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। हाँ, ये मोर एफिशिएंट भी होता है, फास्ट भी होता है, क्योंकि आपको एट द सेम टाइम आपको रेफरेंस और सैंपल दोनों का जो है ना वो आपकी अब्जॉर्बेंस मिल रही होती है। तो ये जो लेबोरियस वर्क होता है इन द सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, पहले आप रेफरेंस लें, फिर सैंपल लें और फिर उसमें से कैलकुलेशन करें, तो ये लेबोरियस वर्क यहाँ नहीं करना पड़ता। ये डायरेक्टली वो खुद जो है ऑटोमेटिक उसको क्या कर देता है, वो रिजॉल्व करके वैल्यू दे देता है। ओके, सिंगल बीम और डबल बीम में जो मेजर डिफरेंस है वो देख लेते हैं। दिस इज द लेस एक्सपेंसिव, ये मोर एक्सपेंसिव होता है। दिस इज द स्टेबल, सिंगल बीम ये लेस स्टेबल होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, टीडियस वर्क है ये। एंड दिस इज द लेस टाइम कंज्यूमिंग है, फास्ट है। और इसमें कॉन्टिन्यूस कैलिब्रेशन हैव टू बी डन। सिंगल बीम में हमें बार बार, क्योंकि सैंपल लिया फिर रेफरेंस लिया, तो इस वजह से हमें इसे कैलिब्रेट करना पड़ता है। जबकि डबल बीम में स्टार्ट में आप कैलिब्रेट करने और उसके बाद करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो इसमें जो डिटेक्टर रिस्पॉन्स होता है, गुड डिटेक्टर रिस्पॉन्स होता है और हाईली आपको पास एफिशिएंट रिजल्ट्स आते हैं। और जनरली इसमें हम यूज़ करते हैं इसमें डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वो फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब हम यूज़ करते हैं। यहाँ भी फोटो ट्यूब्स वगैरह यूज़ करते हैं, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली ये हमारे पास डिटेक्टर सिस्टम होता है। ओके, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक रेडिएशन सोर्स होता है जो यूवी विजिबल लाइट सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटर होता है, फिर सैंपल हमारा कंपार्टमेंट होता है, डिटेक्टर होता है एंड देन फाइनली एम्पलीफायर वगैरह होता है। तो ये रीड आउट डिवाइस होती है, स्क्रीन वगैरह, जिस पे हम अपनी एक्चुअल में रिजल्ट्स देखते हैं। तो इसकी जो अरेंजमेंट है ये स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले यूवी विजिबल में हमारा क्या होता है, सोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, सोर्स होता है। फिर उसके बाद हम रखते हैं इसको मोनोक्रोमेटर और फिर सैंपल रखते हैं। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सोर्स और सैंपल के बीच में आपने क्या रखना है, मोनोक्रोमेटर रखना है। द रीज़न इज़ दैट कि जो हमारे पास सोर्स यहाँ हम यूज़ करते हैं वो अल्ट्रा वायलेट यूज़ कर रहे होते हैं, यूवी विजिबल यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो आपके सैंपल को डायरेक्टली डालेंगे तो वो आपके सैंपल को डीकम्पोज भी कर सकता है।
तो इस दैट्स वाई हम इसके बीच में क्या रखते हैं, मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं। जबकि IR के केस में हम क्या करते हैं, पहले सोर्स होता है, फिर सैंपल होता है, और उसके बाद जाके हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटर रखते हैं। तो ये जस्ट रीअरेंजमेंट चेंज है सिंगल इंस्ट्रूमेंट में, बाकी इसकी अरेंजमेंट सेम है। ओके, तो रेडिएशन सोर्स हम लेते हैं, हम कोई ना कोई मोनोक्रोमेटर यूज़ कर लेते हैं, लाइक प्रिज्म है या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है या आपकी कोई फ़िल्टर है वो यूज़ कर लेते हैं। इस तरह स्लिट जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को वहाँ से मैक्सिमम वेवलेंथ को पास आउट करने देती है, और दिस इज द सैंपल, और देन डिटेक्टर है, और देन आपकी रीड आउट डिवाइस है जो हमें ग्राफ देती है। इसी तरह डबल बीम की अगर हम बात करें, इन दिस केस दिस इज द डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो रेडिएशन सोर्स हम यूज़ करते हैं, एंड देन मिरर सिस्टम मौजूद होता है और ये डिफ्रैक्ट करता है, और उसके बाद प्रिज्म में से ये लाइट गुजरती है, और प्रिज्म एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को यहाँ से पास आउट करने देता है, और आगे स्लिट लगी होती है, और फिर उसके बाद बीम स्प्लिटर लगा होता है। तो ये जो हमारे पास बीम आती है सैंपल में से गुजर के, तो ये बीम स्प्लिटर इसको क्या करता है, टू डिफरेंट वेव में इसको स्प्लिट कर देते हैं। एक हमारे पास क्या होती है, सैंपल बीम होती है, और एक हमारे पास रेफरेंस बीम होती है। तो सैंपल बीम, ये सैंपल दिस इज द रेफरेंस बीम, तो आगे रेफरेंस सेल पड़ा होता है, इसमें से पास आउट होती है, तो वो रेफरेंस की वैल्यू दे देती है। इसी तरह दिस इज द सैंपल बीम, तो सैंपल में से गुजरती है तो सैंपल की दे देती है, और वो उसके बाद चॉपर होता है, तो चॉपर इसको चॉप करता है, मॉड्यूलेट करता है, इसको पल्सिव यानी कि पल्सेटिंग रेडिएशन में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद डिटेक्टर इसको रिस्पॉन्स दे देता है। तो ये सिंपल इसका मैकेनिज्म होता है, सिंपल इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। ओके, अब हम वन बाय वन इन पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो रेडिएशन सोर्स होता है, स्टूडेंट्स अगर आप कलरलेस कंपाउंड्स को एनालाइज कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो फिर आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेट सोर्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कलर्ड कंपाउंड्स को क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू यूज़ द विजिबल सोर्स, ठीक है। तो विजिबल सोर्स कौन कौन से हैं, टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, लैंप है, और विजिबल लेजर्स आप यूज़ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नेम है एग्जाम के हवाले से, ये हर साल इसमें से किसी सोर्स में से क्वेश्चन आ रहा होता है, यूवी विजिबल का या IR का, तो ये नोट कर लें। इसी तरह अल्ट्रा वायलेट है, जब आप कलरलेस कंपाउंड्स को क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, तो फिर आप जो सोर्स यूज़ करते हैं वो ड्यूटेरियम लैंप यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप भी आप यूज़ कर सकते हैं, मर्करी डिस्चार्ज लैंप भी यूज़ करते हैं। तो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, ड्यूटेरियम लैंप हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, अब मिरर का क्या काम होता है, तो मिरर बेसिकली गिव द पाथ टुवर्ड द मोनोक्रोमेटर। तो मिरर का काम रोटेट करके मोनोक्रोमेटर की तरफ पाथ देना होता है। इस तरह मोनोक्रोमेटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इट कन्वर्ट द पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू द मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे तो देन जो है वो क्या होगा, आपका एक्चुअल में जो एनालाइट का रिजल्ट आएगा वो नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए हमें मोनोक्रोमेटर यूज़ करना पड़ता है। तो जनरली मोनोक्रोमेटर 3 टाइप्स के हम डिस्कस करते हैं। फिल्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, प्रिज्म होता है, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है। तो जो फिल्टर्स हैं, दीज आर दी ओल्ड मोनोक्रोमेटर। तो सबसे पहले स्टार्ट में, ठीक है, जो फिल्टर हम यूज़ करते थे मोनोक्रोमेटर, तो वो फिल्टर्स थे, दीज आर दी ओल्ड, कन्वेंशनल होते हैं ये, ठीक है, एंड हैज़ दी लेस रेजोल्यूशन फॉर द ग्राफ। तो इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होती। इसी तरह जो प्रिज्म है, ये इसकी रेजोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू द फिल्टर ये काफ़ी बेटर होती है। तो जनरली हम प्रिज्म यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ मॉडिफाइड फ्राम द फिल्टर। इसी तरह जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये सबसे अच्छा आप कहने के मोनोक्रोमेटर है। द मोस्ट हाईली एफिशिएंट मोनोक्रोमेटर इज़ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। दिस इज़ नाउन एज इंजीनियर डिवाइस। तो ये काफ़ी एफिशिएंट डिवाइस है, एंड हैज़ ग्रूव्स। तो इसकी सरफेस में क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी लाइट आती है, ठीक है, तो यहाँ से टकराती है, तो ये डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, तो जिसकी वजह से आपको डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्शन की वजह से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके हो गया। तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ करेंगे फ़िल्टर, तो आपकी जो पीक आएगी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड पीक आएगी, ठीक है। और अगर आप यूज़ करते हैं प्रिज्म यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, प्रिज्म यूज़ करते हैं, तो आपकी पीक थोड़ी सी जो है ना वो शार्प आएगी, ठीक है। और अगर आप यूज़ करते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, क्या यूज़ करते हैं, अगर आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करते हैं तो आपने देखा है कि दिस इज़ द वेरी वेरी शार्प पीक, तो ये आपका और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। तो आपने क्या यूज़ करना होता है, आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज़ द मोर एफिशिएंट, एंड दिस इज़ द इंजीनियर डिवाइस। ओके, इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट था वो बीम स्प्लिटर था। तो बेसिकली बीम स्प्लिटर क्या करता है, डिवाइड द बीम इनटू द 2 पाथ्स। तो 2 पाथ में इसको डिवाइड कर देता है। एक हमारे पास रेफरेंस पाथ होता है, और एक जो है ना हमारे पास क्या होता है, सैंपल पाथ होता है, ठीक है। इसी तरह सैंपल सेल
दिस इज़ नाउन एज सैम्पल कंपार्टमेंट भी इसको कहते हैं, सेल भी कहते हैं, क्यूबिट्स भी कहते हैं, ये सारे इसके नेम हैं। तो बेसिकली इसमें जो क्यूबिट्स की जो विड्थ होती है वो ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और इसमें क्यूबिट्स में अगर हम बात करें तो इसके 2 फेजेस होते हैं, एक होता है क्या होती है ट्रांसपेरेंट होती है और एक ओपेक होती है। आपने देखा होगा आप जब भी उसको पकड़ते हैं, ठीक है, तो आपने ओपेक पार्ट से उसने को पकड़ना होता है, दिस इज द ओपेक, ठीक है। तो 2 साइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि दिस इज़, इसको मैं नेम दे देता हूँ ए, दिस इज द बी। अब ये जो पार्ट है फ्रंट वाला सी और उससे पीछे वाला जो है वो डी, लेट कर लेते हैं, ये डी है, उससे पीछे वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट होता है दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट। इसमें 2 पार्ट जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और 2 जो होते हैं वो ओपेक होते हैं, जिससे हम पकड़ रहे होते हैं उंगलियों से, ठीक है, ओपेक किसी से पढ़ते हैं। और आपने याद रखना है जो हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट जो हिस्सा होता है उसको हम हमेशा यूवी विजिबल सोर्स के सामने रखते हैं ताकि वहाँ से लाइट इजीली पास हो। ओके, ये आपने याद रखना है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा हम जो है ना वो सैम्पल सोर्स यूज़ करेंगे सैम्पल कंपार्टमेंट यूवी के लिए और विजिबल के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जनरली हम क्या करते हैं, विजिबल के लिए ऑर्डिनरी गिलास यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि बना होता है सोडियम ऑक्साइड का बना होता है। और जनरली हम क्या करते हैं, और क्वार्ट्स गिलास हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट के लिए जनरली क्वार्ट्स गिलास यूज़ करते हैं और विजिबल के लिए ऑर्डिनरी गिलास यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा जो क्वार्ट्स गिलास हैं ये आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इसका फंक्शन है वो क्वार्ट्स गिलास किस में होता है, अल्ट्रावायलेट के लिए आपको मस्ट क्वार्ट्स गिलास यूज़ करना पड़ेगा, जबकि अगर आपने विजिबल के लिए करना है तो आप ऑर्डिनरी गिलास भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। इसी तरह चॉपर का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इट रोटेट द लाइट एट द डिफरेंट एंगल, और वो क्या करता है, पल्सेटिंग लाइट में कन्वर्ट करता है। तो डिटेक्टर का काम होता है लाइट इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना होता है, दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ डिटेक्टर, ठीक है। तो इसमें जनरली हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं यूवी विजिबल में, फोटो डिटेक्टर यूज़ करते हैं, लाइक फोटो ट्यूब्स हैं, और फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर ट्यूब्स होती हैं, चार्ज कपल डिवाइसेस हैं, फोटो अरे डिटेक्टर्स हैं। तो दीज कैन बी यूज्ड। और सबसे जो मोर एफिशिएंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरली यूज़ किए जाते हैं डिटेक्टर, दिस इज़ नाउन एज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जनरली फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हम कहते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं। अब ये आइसक्रीम वाला भी आया हुआ है तो मैं थोड़ा इसका भी ख्याल रख लो। ओके स्टूडेंट, तो फोटो डिटेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, चार्ज कपल डिवाइसेस भी यूज़ की जा सकती हैं, फोटो डायोड अरे डिटेक्टर्स भी हम जनरली यूज़ कर सकते हैं। जो मोर एफिशिएंट है और जो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है वो होता है फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर्स। तो हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इसकी वर्किंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का। ओके, PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो इसमें बेसिकली हमारा एक रेडिएशन सोर्स होता है, ठीक है, और वहाँ से लाइट आती है और ये फोटॉन्स होते हैं बेसिकली। तो ये फोटो कैथोड के साथ टकराते हैं, जब इस फोटो कैथोड के साथ टकराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है, इलेक्ट्रॉन बीम्स, और ये इलेक्ट्रॉन बीम फिर जाके फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें से पास आउट होते हैं होल में से, और ये फोकसिंग इलेक्ट्रोड क्या करता है, इसको एक फिक्स डायरेक्शन देता है टू वर्ड द मिरर। तो डिफरेंट मिरर यूज़ किए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डाइनोड्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर दी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये सारे डाइनोड्स, ठीक है। तो जैसे ही ये फोकसिंग इलेक्ट्रोड ये मूव करवाता है इन टू वर्ड दी डाइनोड्स, ठीक है। तो ये डाइनोड्स बेसिकली दीज आर दी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नाउन एज दी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर कहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाके इस पर स्ट्राइक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि जब यहाँ किया तो ये और ज़्यादा
जो है ना वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। तो इस तरह ये बीम जो है मल्टीपल बीम्स क्रिएट होती जाती हैं और ये पहुंच जाती हैं फोटो एनोड के ऊपर, और ये फोटो एनोड जो होता है ये फिर क्या करता है, डिटेक्टर तक इसको लेके जाता है। बेसिकली डिटेक्टर का काम करता है और हम उसको क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली डिटेक्टर का काम होता है। ओके, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको देख लें इनका क्या फंक्शन होता है। तो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। इसमें एक विंडो होती है, तो विंडो इज़ बेसिकली ग्लासी मटेरियल होता है मेड विद द मिक्सचर ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, मैग्नीशियम फ्लोराइड की ये विंडो होती है, ये वाली विंडो, जिससे रेडिएशन सोर्स क्या करता है, यहाँ से लाइट को पास आउट होती है। ठीक हो गया। इसी तरह फोटो कैथोड्स, तो बेसिकली व्हेन फोटॉन्स स्ट्राइक विद द कैथोड, जब फोटॉन्स कैथोड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज। तो फोटो कैथोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना अपनी बॉडी में से। ठीक है। आगे फोकसिंग इलेक्ट्रोड होते हैं जो मिरर्स की तरफ इसको मूव करवाते हैं। ठीक है। फिर डायनोड्स होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं और इनका काम जो होता है इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना। क्या करते हैं, दीज मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रॉन, बेसिकली दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर भी हम इनको कहते हैं, डायनोड्स को। ठीक है। दे जस्ट मल्टीप्लाई एंड एम्पलीफाई द सिग्नल, तो ये आपके सिग्नल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम को एम्पलीफाई कर देते हैं। फिर फोटो एनोड्स होते हैं, फोटो एनोड्स एक्सेप्ट द बीम एंड कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये एज ए डिटेक्टर काम करते हैं और ये आपके बीम को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं।